अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा 11 बजे का लाइव सेशन शुरू हो चुका है। आजकल ज़रा कम लाइव हो रहा है, लेकिन जब मैं लाइव करता हूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है देख लिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही लाइव सेशन होता है। भले आप मुझे फ्री में फॉलो करते हैं या आप मेरे वीवीआईपी मेंबर हैं, और अगर आप मेरे वीवीआईपी मेंबर नहीं और बनना चाहते हैं तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पे उसी डिस्क्रिप्शन की में जो है डिस्कॉर्ड का लिंक है, और डिस्कॉर्ड में तरीका भी बताया हुआ है इंस्ट्रक्शन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइन डिस्कॉर्ड, वेरीफाई रूल्स, वेरीफाई करना आपने रूल्स और वेरिफिकेशन के चैनल में, देन यू कैन ओपन टिकट एंड पे फॉर वीवीआईपी मेंबरशिप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी आसान सा तरीका है, बड़ी आसान सी सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है। अच्छा जी, मार्केट के अंदर बड़ा डंप आ रहा है और इसके बारे में मैंने आपको आगाही दी थी कि ये मेरे मुताबिक होना था। ओवरऑल वी आर सिटिंग ऑन अ गुड सपोर्ट लेवल, $24,000 की एक रीजन की एक हमें समझो कैंडल क्लोजिंग एक हमें एटलीस्ट मिलनी चाहिए, जिसके अंदर हमें जो है बायर्स जो आपके वेल्स हैं वहाँ डिमांड जोन हमारा हिट होगा और वहां से हमारे पास पुल बैक शुरू हो जाएगा। ठीक है, यू आर सेइंग टू बाय एट 29,000। जाओ जरा लाइव जाके देखो मैंने क्या बोला है। जब लोग 31,000 में मुझसे पूछ रहे थे तब मैंने क्लियर लफ्जों में कहा है कि 29,000 पे मैंने बाय द फकिंग डिप का मैसेज किया था और बताए थे लेवल 27, सॉरी $26,666 का। $1,500 नीचे है ना, क्या हो गया? कोई मसले की बात हो गई? कोई मसले की बात नहीं है भाई। आपने स्पॉट की बाइंग है ना, फ्यूचर्स में तो बाइंग करवाई नहीं है। वो मैंने बार बार कहा है, स्पॉट की बाइंग है वो, बीटीसी के लिए स्पॉट की लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करवाई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाएंगे तो ये एक दो दिन, ये एक दो हफ्ते के बाद आप क्या उसको अपने वॉलेट को बार बार खोल के देखोगे? कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर की? जो लॉन्ग टर्म की बाइंग होती है वो 6 महीने से ज्यादा की होती है, 6 महीने से 2 साल तक की होती है। ठीक है, क्योंकि आपके यूजुअली जो बेयर साइकिल्स होते हैं, होता है ये तकरीबन ये 3 से 4 साल का साइकिल होता है। ठीक है, ये एक्सटेंड होता जा रहा है जितने ज़्यादा ज़्यादा हमारे जो बुल्स हैं वो ऑब्वियसली मार्केट मिच्योर होती जा रही है। जिस तरीके से मार्केट मिच्योर होती जा रही है उस तरीके से हमारे पास ये डिले भी होते जाएंगे साइकिल्स। ठीक है, जो फेजेस है बेयर मार्केट जैसे मैं अगर आपको दूं, तो इस बार की जो बेयर मार्केट है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बेयर मार्केट है। ठीक है, अभी जो मार्केट हमारे पास चल रही है वो सबसे लंबी बेयर मार्केट चल रही है। ठीक है, आज तक इतनी लंबी बेयर मार्केट नहीं चली है। अब अगर आप इसमें से सरवाइव कर गए तो वो आपको मजीद, जितना हमारे लंबे लंबे बेयर मार्केट होती है उतनी लंबी हमारे पास, उतनी लंबी तो नहीं खैर, लेकिन समझो उतना अच्छा ही हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारी हिसाब किताब है। जीआरटी की भाई पार्ट के अंदर बाइंग की हुई है, सबको बोला हुआ है, पूरी वीडियो आप लोगों ने पता है क्या करना होता है? आधे घंटे की मैंने वीडियो बनाई है ना, आप लोग देखोगे, अच्छा जीआरटी बताया है, आडा बताया है, मैटिक बताया है, चलो बस जो भी करंट प्राइस चल रही है सब खरीद लो। ना आप सुनोगे मैंने कौन सी कॉइन के बारे में क्या प्राइस बोली है, ना आपने उसको तीन क्या आप उसको दो पार्ट्स के अंदर भी बाइंग नहीं करते। सारी उल्टी सीधी अपनी साइंस लड़ा के एट द एंड ऑफ द डे यहाँ आ जाते हो और बोलते हो भाई आपने बोला था ये बाय करने को। अबे अकल थोड़ी सी तो इस्तेमाल कर लो, थोड़ी सी तो इस्तेमाल कर लो। आपको क्लियर कट कहा हुआ है कि 3 पार्ट्स के अंदर एंट्री लेनी है, कहा हुआ है नहीं कहा हुआ? तो फिर आपको क्या और किस तरीके से यार आपको समझाऊं, किस तरीके से आपको समझाऊं ये वाली बात? ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ओवरऑल रिलैक्स करो। मार्केट इज गुड, मार्केट इज वेरी गुड फॉर यू राइट नाउ। मार्केट में अभी देखो ज्यादा मुझे पता है लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, मैक्सिमम पीक मेरे ख्याल से अभी 150 होगा, लेकिन अभी यही बीटीसी $4,000, ज्यादा नहीं $4,000, 10-15 हज़ार डॉलर की मैं बात नहीं कर रहा। अब ये $4,000 चला जाए ना, यही डबल ट्रिपल आपके व्यूअर्स हो जाएंगे। क्यों? उस वक्त हर कोई बोलेगा अब बताओ अब क्या बाय करना है। यहाँ पे अभी कोई 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 नहीं होगा,
कोई अभी बाय करने वाला नहीं बैठा होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, सबके पास पैसे आ जाएंगे। तो कैश आउट करने को मैं ही बोल रहा था, 31,000 पे कैश आउट कर लो। बहुत कहा है मैंने कैश आउट कर लो। 26,000 पे भी मैंने बाइंग का आपको बोला, फिर मैंने 28 में बोला अगर वो पार्ट आप सेल में करना है प्रॉफिट बुकिंग कर लो थोड़ा बहुत। इससे क्या होता है, आपकी जो कैश होता है ना, हार्ड कैश, डॉलर, पीकेआर, यूरो, वॉट एवर करेंसी यू हैव, फियाट करेंसी की बात कर रहा हूँ, पेपर मनी की बात कर रहा हूँ, वो आपके पास आ जाती है। फिर जब मार्केट इस तरीके के मोड़ पे लेके आती है ना, चुपचाप बाय कर लो, चुपचाप। आपने 26,000 पे बाइंग करके, $26,666 में बाइंग करके 28,000 पे वो एग्जिट किया ना, $100 से चलो $1.50 बने, वॉट एवर आपने पैसे बने। आपने चलो आपने बोला सारे नहीं तो आपने $50-60 एग्जिट कर लिए, ठीक है। अब वो $50-60 का बाय कर लो दोबारा, 25 पे बीटीसी गिरा हुआ है, चुपचाप बाइंग कर लो, कोई मसले की बात ही नहीं है। सारी चीजें मजे से, दे विल ऑल फॉल इनटू द प्लेस। once you make a right choice it will all fall into place, ठीक है। अच्छा जी प्यारे प्यारे दोस्तों, ओके एक्स पे एक बड़े मजे की चीज होने वाली है। मैं जो है लीडरशिप का अनाउंस करूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। इसके आप लोगों ने क्या करना है, ज्वाइन अ टीम टुडे टू ट्रेड लाइक अ प्रो, compete फॉर अ चांस एट 2 million USDT, अ टेस्ला मॉडल 3 एंड मोर। मतलब आपके पास अच्छे खासे डॉलर्स और गाड़ी और इस तरह की कंपटीशन, बेसिकली ये ट्रेडिंग कंपटीशन है, ठीक है। इसके अंदर अभी जो है मैं और मेरी टीम जो है वो पार्टेक करेगी। तो आप लोगों को जो जब मैं कहूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना है, ओके एक्स के ऊपर आप लोगों ने मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, इसमें आपने आपके अकाउंट में मेरे ख्याल से इसका जो प्रोसीजर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। कॉपी ट्रेडिंग की तरह नहीं है ये, इट्स अ बिट डिफरेंट आई बिलीव। तो क्योंकि डिफरेंट है तो वो डिफरेंट हिसाब से इसका सारा चक्कर होगा, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, आज का दिन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो आज है मंडे, बेसिकली मंडे की हमारी क्लोजिंग होने वाली है। आज है 11 तारीख, 11 सितंबर। सितंबर का महीना एक नेगेटिव ही रहा है ओवरऑल अगर हम बात करें। लेकिन सितंबर के बाद से समझो अगस्त सितंबर एक डाउनवर्ड मूवमेंट के महीने रहे हैं। लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग उसके बाद मार्केट ने उठना शुरू कर देती है, ठीक है। तो as I said, this is one of the longest bear markets that you have seen in our crypto cycles, ठीक है। 2011 2010 से जब से मतलब मार्केट का वजूद है, तब से लेके आज तक जितने भी इसके बीटीसी के साइकिल्स है, ये साइकिल सबसे लंबा है, सबसे ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है इन टर्म्स ऑफ बेयर मार्केट। पहले अगर 200 एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले पिछले साइकिल्स में अगर मार्केट 150 200 250 दिन जो है वो चलती थी, तो इस बार समझो कि 500 दिन बेयर मार्केट चली है। तो डबल द अमाउंट, ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं कि आपका जो बेयर मार्केट है वो चली है, ठीक है। तो कहने का मकसद है दिस इज वन ऑफ द मोमेंट्स वेयर यू कैन मेक, दिस इज वन ऑफ द लास्ट चांस। मैंने ये आप लोगों को बताया हुआ है, ये जनरेशनल वेल्थ आपको क्रिएट करके देगा अगर आपने सही चीज सही बंदे की सही टाइम पे सुन ली। अभी भी कह रहा हूँ, चुपचाप जो खरीदा हुआ है चुपचाप होल्ड करके रखो, चुपचाप उसको साइड में रख दो, वॉलेट बंद कर दो, लैपटॉप नहीं देखो, ईमेल ईमेल पे तो वैसे होता नहीं है कुछ। हाँ, ईमेल से बचो। आजकल जो है बहुत सारी फिशिंग ईमेल्स आ रही हैं। पहली चीज, किसी भी फलाना उल्टे सीधे लिंक, ईमेल की भी किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना। जिस फोन के अंदर, जिस डिवाइस के अंदर आपके पास क्रिप्टो मौजूद है, उसके अंदर आपने कोई उल्टे सीधे जो है ना लिंक्स पे क्लिक नहीं करना। आपका दोस्त आपको भेज दे, आपके फैमिली में कोई भेज दे, क्या पता भाई उसके अंदर कोई वायरस हो, क्या पता उसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से जो है आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए और आपके जो प्राइवेट कीज है, हो सकता है आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ हो सकता है आपके फोन के अंदर वॉलेट हो सकता कोई भी चीज हो सकती है। स्पेशली एंड्रॉइड्स के अंदर, एंड्रॉइड फोन्स के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि भाई उसके अंदर ये वो ओवरऑल एंड्रॉइड इज अ बिट लेस सिक्योर देन iOS डिवाइसेस, ठीक है। तो iOS डिवाइसेस आर अ बिट बेटर। तो अगर आप चाहते हो कि भाई सिक्योरिटी के लिए, मुझे आजकल लोग अच्छे खासे सवाल इस बारे में पूछ रहे थे कि भाई इसका मैं एक ऑडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, कि हाउ टू सेव योर
क्रिप्टो, ठीक है। हाउ टू सिक्योरली कीप योर क्रिप्टो बेसिकली, इसकी टेलीग्राम पे ऑडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों से। मार्केट की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि भाई इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बेयर मार्केट्स, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट साइकिल्स। अब यहाँ पे हम करें तो करें क्या भाई, आज की जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आज की कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इस वजह से, मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये चार्ट खुला हुआ है, वन डे का, डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $25,200 एज अ राउंड फिगर, ठीक है। अभी बीटीसी जो आज के दिन गिरा है वो तकरीबन गिरा है 24,950 तक, मेरे ख्याल से ये गिरा था। हाँ, 930 तक यहाँ पे OKX पे गिरा है, ठीक है। 930 950, कुछ कुछ जगहों पे 24,880 तक भी विक लगी है। तो $50-60 मजीद नीचे विक लगी है, ठीक है। वही विक फिशिंग एक्सचेंजेस ने बोला भाई, जहाँ पे आपके अच्छे खासे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या लिक्विडेशन हो रही है 24,900 पे, वहां $20-30 और गिरा के और थोड़े प्रॉफिट बना लो। हर बंदा इस मार्केट के अंदर पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है। अगर आपको लगता है भाई बस हमारी ईद है, अब मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, खरीदो भाई, ये इसके मेरे अंदर मसले होंगे, ठीक है। तो आपने समझना है कि हर बंदा इस मार्केट के अंदर पैसे बनाने के लिए बैठा है। राइट टाइम पे एंट्री लो, राइट टाइम पे एग्जिट करो, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। समझ आ गई ये बात? मेरे ख्याल से इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब देखो, जिस चीज़ का अगर तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उस चीज़ को जाने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम मजीद और पैसे बना लेंगे, कोई ऐसी टेंशन की ओवरऑल बात नहीं है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, मैं एक चीज़ को डबल चेक करूं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम क्या बात करें यार, एक सेकंड। डिस्कॉर्ड पर अरे यार, ये एक मिनट रुको। आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें कि, हाँ जी, तो जैसे अब मैं इथीरियम का आपको बताऊं। इथीरियम का अल्लाह भला करे आपका, मैंने आप लोगों को क्या क्या दिया है। 1595 की आपकी पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री आपकी 1569 की है, ठीक है। तो लेट्स से एवरेज आपकी 1585 की बनती है। 15 वैसे तो थोड़ी नीचे बननी चाहिए, लेट्स से 1580 की आपकी एंट्री बनती है। 1580 से मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई मैं यूज नहीं कर रहा हूँ स्टॉप लॉस मैनुअली। अगर आप लोगों ने, मैं मतलब इसका अमूमन यही मेरा मतलब होता है कि मैनुअली अगर आपने लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बट पर्सनली आई एम नॉट यूजिंग। अब ये देखो आज हुआ क्या है, यहाँ पे आपके पास 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये फेयर डेस्क पे नहीं, ये हर जगह पे विक लगी है तकरीबन $1548 तक, $1545 तक भी लगी है कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर, ठीक है। फेयर डेस्क अमूमन इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ विक फिशिंग, ये विक फिशिंग नहीं करते। हाँ, कभी कभार ग्लिच वगैरह आ जाती है, वो विक नजर आ रही होती है किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर, लेट्स से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में विक नजर आ रही हो, विक यहाँ तक गई है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन एक्चुअली जब आप लेट्स से आवरली टाइम फ्रेम या 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हो तो आपको लगता है यार, यहाँ फिर पता चलता है कि यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो खाली जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ी ग्लिच आई हुई है, दैट्स इट। उसको आप यू कैन कम्प्लीटली डिसरिगार्ड दैट, क्योंकि उसके अंदर कोई हमें नुकसान नुकसान होता नहीं है, ना कुछ उल्टा सीधा होता है, ठीक है। तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इसके अलावा जहाँ तक मार्केट है, मार्केट हमारे पास सही बैठी हुई है, बिल्कुल परफेक्टली बैठी हुई है। यस, अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा नीचे गई है, जितना अनएक्सपेक्टेड सॉरी जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा ज़्यादा नीचे गई है मार्केट इस बार, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो भी होल्डिंग है, जितनी भी सारी चीजें हैं, आपने चुपचाप अभी उसको बंद करके रख देना है। देखो, मैंने आपको कहा था कि मैं बाइंग कर रहा हूँ, 29,000 पे मैंने भी बाइंग की है, 28 पे भी की है, 27 पे की है, 26 पे भी की है, और अब भी 25 पे भी मैंने बाइंग की है, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास पैसे कम है ना, लेट से आपके पास $85 है, और आप चाहते हो कि भाई मुझे लंबे अरसे के लिए होल्ड भी करना पड़े, तो मुझे कोई मसले की बात नहीं है। और लेकिन आप चाहते हो कि सिक्योर प्रॉफिट हो, भले ज्यादा ना हो लेकिन सिक्योर हो, तो उसके लिए बिटकॉइन इज द बेस्ट। इजीली आपको 5x का टारगेट अभी करंट प्राइस से भी आपको दे सकता है।
30,000 से भी अगर आप 5x का टारगेट रखना चाहते हो थी बिटकॉइन का, तो आई 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 वुडेंट आर्ग्यू कि भाई आपने ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, ये है वो है, ठीक है। इट्स अ परफेक्टली फाइन टारगेट फॉर बिटकॉइन। 5x इजीली आपका ये दे सकता है करंट प्राइस से, या इवन लेट्स से अगर आपने 30,000 में भी बाइंग की है तो। समझ आ रही है बात? तो दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें तो बड़ी ही खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें सपोर्ट पे बैठी हुई हैं। एक चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो डेली की आज जो क्लोज है $25,000 के नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोर आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ये डेली का खुला हुआ है, लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक आध विक हमारे पास नीचे 24,000 पे मोस्ट लाइकली 70% चांस है जिसके लगेंगे। अब वो नहीं लगती है वो एक अलग सिनारियो, लेकिन मेरा एनालिसिस कहता है कि डेली क्लोज के बाद ये इस तरीके की विक नीचे की तरफ क्लोजिंग होगी और ये एक समझो ट्रैप करवाया जाएगा। ठीक है कि भाई चलो भाई मार्केट का ब्रेक डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसके बाद मार्केट को फिर वापस उठा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिनारियो हमारे पास प्ले आउट होता हुआ नजर आ सकता है। समझ आ गई? ये दैट्स माय एनालिसिस। समझ आ गई बात? तो सीधी सीधी बात है कि भाई जब जब मार्केट रंगीन हो जाए लाल रंग से, तो आपने अपने वॉलेट को खाली कर देना है, बाइंग कर करके, बाइंग कर करके। सीधी सीधी बात है, दैट्स इट। जितना गिरे उतना खरीदो। समझ आ गई ये बात? अब ये जो वीवीआई में मेंबर्स हैं इनको पता है कि क्रैश के अंदर बाइंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि लेक्चर डाला हुआ है, बोनस लेक्चर डाला हुआ है मैंने। ठीक है, तो दोस्तों ये है ओवरऑल आज की मार्केट अपडेट, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लंबी एक मार्केट अपडेट मैंने आपको दे दी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ओवरऑल काफ़ी कुछ हो रहा है आज, काफ़ी ज़्यादा डंप वगैरह आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अभी सिर्फ होल्ड करना है। अदर देन दैट यू कैन ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, अभी जो मैंने आपको इथेरियम की भी जो ट्रेड दी है ना, अच्छा भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे भाई जो आपके सो कॉल्ड गुरुज है ना, मुझे 10-10 हज़ार डॉलर जो है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मुझे जो है ना 1000 10 10 तो खैर कम बात है, मुझे हजारों डॉलर्स की जो है ना ऑफर नहीं आ रही होती। ठीक है, अगर मुझे फिक्स्ड इनकम चाहिए होती ना, तो ये हजारों डॉलर्स की मुझे कोई ऑफर्स नहीं आ रही होती अगर ये वाली बात होती। तो आप तो फैरी फुर्सत में फारिग हो जाओ। ठीक हो गया बात? तो ये बात है, सिर्फ बाइंग स्टार्ट करूंगा यार। ठीक है, कर सकते हो, क्या कह सकता हूँ। दबीर सलाम असद भाई, याद हूँ, हाँ हाँ याद है दबीर भाई, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। आला यूएसडीटी रिसीव नहीं हुए, प्लीज कंफर्म। यार आपको, अगर आप वही हो ना, मोहम्मद हमजा करके मेरे ख्याल से आपका नाम है, तो आपको मेरे ख्याल से गलती से मैंने 2 मरतबा, मतलब पिछले वीक के भी आपको रिसीव हुए होंगे और इस वीक का भी मैंने गलती से आपको दे दिया था। तो फिर मुझे फेयर डेस्क की टीम ने बताया कि भाई लास्ट वीक आपको मिल चुका है ऑलरेडी, दोबारा नहीं मिल सकता। तो भाई ट्विटर के ऊपर जो अब एक्स है, यहाँ पे आपने मुझे फॉलो करना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने मुझे फॉलो करना है। ये रियल आईडी है, असद अली काजमी। सैयद में वाई ओ ई नहीं है, क्योंकि 15 इसकी लिमिट होती है। 15 जो है ना वो इसकी लिमिट होती है, क्या नाम है, कैरेक्टर्स की, यूजर नेम की जो हैंडल होता है ना, इसकी लिमिट होती है 15 कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। समझ आ गई ये बात? तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें, ये आपका एयर ड्रॉप है, ये आपका एयर ड्रॉप है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे आप जो है इसका हिसाब किताब है। ये अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट शो करना है। अब जैसे रेहाम भाई ने क्या किया, अब रेहाम भाई देखो, मैंने आप लोगों को कितना समझाया था, मैं मना करता था कि ये जो आप लोग मार्जिन रखते हो, $10 रखा करो, कम रखा करो। अब ये देखो 25-25 डॉलर ये लगाए हुए होंगे, अब ये सब नुकसान हो गया। अब अगर आपने 10-10 लगाए हुए होते हैं ना, तो 10-10 $30, कितना, 1 2 3 ट्रेड लिक्विडेट हुई है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ नजर आ रहा है। आई एम नॉट पिकिंग अप ऑन यू रेहाम भाई, बुरा नहीं मानिएगा, माजरत अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन देखो ये वही वाली चीज है, और ये एक लोगों ने नहीं किया हुआ, ये बहुत लोगों ने किया भाई। देखो
$15, $15 होता ये। अब देखो ये एक ट्रेड की, आप एक ट्रेड मजीद आपकी यहाँ पे जो है ना वो हो सकती थी, क्या लग सकती थी। और ये बहुत सारे लोगों ने $50-50, $100-100 लगाया हुआ है। ये गलत किया हुआ है यार, ये गलत किया हुआ है, ये गलत किया हुआ है। मैं बता बता के थक गया हूँ, ये गलत किया हुआ है, ये गलत किया हुआ है। इस तरह से ना करो, ठीक है। तो ये जो चीजें की हुई हैं ये गलत की हुई हैं। अब ये देखो अबू अदाल ने जो किया हुआ है, ये सारी की क्या चीजें, ये प्रॉफिट की ट्रेड ये पोस्ट कर रहे हैं अबू अदाल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस महीने का जो कंपटीशन है वो अबू अदाल जीतेंगे भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देखो कि ये जो अभी मैं पैसे बना रहा हूँ ये कहाँ से बन रहे हैं, ये अभी जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ ये उन्हीं से। अबे भैया ये खुल गया, ये नहीं खुल। तो ये जो है ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है कि जो मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर आपके पास ये इतने पैसे लिक्विडेट नहीं हुए होते तो वो आपके पास जो है ना क्या होते, आपके अभी प्रॉफिट बन रहा होता उन ट्रेड्स से। इसलिए होता है कि मार्जिन को कम यूटिलाइज करना है, जितना कम मार्जिन हो सके उतना कम करो, ताकि आपके पास अगर एक आध ट्रेड लिक्विडेट भी हो जाती है, आइसोलेटेड है ना, लिक्विडेट होती है तो आपके कम से कम जाए और पीछे आपके पास पैसे बचे हुए होंगे भाई, वो आपके रिकवर हो जाएंगे, आपका हिसाब किताब सारा सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अली सैयद भाई ने ये किया हुआ है, इनका ये नुकसान हुआ है, इन्होंने $10 लगाए होंगे, ठीक है। तो भाई अब ऐसे जितने भी लोग हैं ना अली सैयद भाई आपकी तरह, आपको मैं $100 फेयर डेस्क की तरफ से आपको आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता सबको, मैं तो नहीं जानता ना भाई। अब ये इरफान है, यू मुझे नहीं पता ये कौन भाई है, ठीक है। लेकिन अब देखो इन्होंने ये क्या किया हुआ है, ये तो मेरे ख्याल से खुद की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये इनको करने देंगे हम। तो बहुत सारे लोग खुद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वगैरह 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 वगैरह, सही है। अब देखो आई थिंक दिस इज कॉपी ट्रेडिंग। अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया हुआ था, $10 लगाने, $10। यहाँ कितना का नुकसान हुआ है, 70, 70, $50। ये गलत किया हुआ है ना यार, ये बहुत गलत किया हुआ है। किसने कहा था आपको ये तब करो आप जब आपके पास एटलीस्ट $5000 आपके कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट में पड़े हुए हों। और वो 5000 वो है कि जब आपके पास 1-2 लाख पड़े हुए हो तो 5000 $10,000 आप डालो। आपके पास अगर गिनती के $5000 है और सारे के सारे आप कॉपी ट्रेडिंग में डाल रहे हो तो आप उसको एटलीस्ट कम से स्टार्ट करो ना, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आइसोलेटेड लिक्विडेट होती भी है तो आपको मसला ना हो एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। पीछे पैसे पड़े हुए होंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा, समझ आ रही है बात। हमें भी दे दो यूएसडीटी भाई, आपको मिल जाएगा, दो तरीके से मिल सकता है। उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे तरीके से फॉलो किया, ठीक है, जिन लोगों ने मुझे तरीके से फॉलो किया है कॉपी ट्रेडिंग के अंदर, मार्जिन कम रखा है $10, जिस तरीके से अली सैयद नाम था एक बंदे का भी मैं जो देख रहा था, वो उन्होंने जो मुझे फॉलो किया है उन्होंने तरीके से फॉलो किया है, ठीक है। तो उनको क्या मिल जाएंगे, 100 USDT मिल जाएंगे। अब वो 100 USDT से जीरो कर दें या उसके $1000 बना लें तो वो उनके पास आ जाएंगे पैसे, बात खत्म, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम में ईएमए बंडल बन रहा है, ईएमए बंडल इज प्रिटी गुड, ईएमए बंडल इज रियली गुड, स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर। अगर आप देखोगे यार, एक मिनट, इसको भी अंधा कर दिया इसने तो, मुझे एक मिनट रुको, ये तो ऑन करो। आजकल तो सारी चीज़ें डार्क मोड पे ही चल रही हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया, तो बात ये है। अच्छा, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि जितनी भी आपकी अरे यार बीटीसी यूएसडी, बीटीसी यूएसडी बिड स्नैप का बहुत पुराना चार्ट है। यहाँ पे वीकली एनालिसिस हमारा आ जाएगा, वीकली का टाइम फ्रेम खोलेंगे हम। यहाँ मुझे नहीं लगता कि ईएमए हमारे लगेंगे सारे ना, ईएमए मुश्किल ही है यहाँ पे हमारे फॉर्मेशन हो, क्योंकि वीकली का टाइम फ्रेम है इतनी ज़्यादा, लगता है कि 3 से ज़्यादा देंगे भी नहीं भाई साहब। खैर है यार, shouldn't go down that much, दिस इज इट, बस हो गया, जितना जितना निकलना था हो गया। एक FTX है, FTX का थोड़ा नेगेटिव है, बोल रहा हूँ $24,000, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। कोई मसला नहीं है रेहाम भाई। देखो अब जिन लोगों को रियलाइज हो जाता है ना उनकी गलती है। रेहाम भाई आपने कमेंट कर दिया, अब भाई इसमें से हर हफ्ते एक बंदा जीतेगा, हर हफ्ते एक बंदा जीतेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ,
जिस हफ्ते में मैं ये ट्विटर की पोस्ट डालूंगा, आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लो। ट्विटर पे फॉलो करने पे ये जो पोस्ट आपको नजर आएगी ना, यहाँ पे आपने इसको लाइक करना है, रीट्वीट करना है, और यहाँ पे रिप्लाई में आपने अपना ये डाल देना है, ठीक है, कि भाई हमें इतना नुकसान हुआ, हमारा ये हुआ वो हुआ, जो भी आपका है आपने यहाँ डाल देना है, ठीक है। इससे ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया है, और फेयर डेस्क जो है आपको चाहता है कि आपका लॉस रिकवर। अबे दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स है, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको, आपका नुकसान हुआ है, आपके हजारों डॉलर्स गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स गए, 10 रुपए गए, डजंट रियली मैटर। किसी को कुछ नहीं पड़ता भाई, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं वाहिद बंदा हूं पूरे पाकिस्तान के अंदर, मुझे ला के दिखाओ पूरे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर इवन, यहां तक कि गौरव भाई, एयर ड्रॉप ऐसे आपके छोटे मोटे बहुत होते होंगे, लेकिन जब आपका नुकसान हो ना किसी की वजह से, मुझे एक इन्फ्लुएंसर का, कोई बड़े से बड़ा नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर लाके दिखा दो, एक इन्फ्लुएंसर जो बोलता हो यार अच्छा मेरी वजह से नुकसान हुआ है, अच्छा चलो ये लो, ये आपका वीकली पार्टिसिपेशन होगी, इसमें आप हिस्सा लो, लोगों को यहाँ पे जो है वो मिल रहे हैं। एक भाई है ये हमाद अल्ताफ, सबसे पहले इस बंदे को मिला था मेरे ख्याल से अभी 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ है सब कुछ ना। अभी क्या नाम है इसका, अभी एक और भाई को मिला था, कहाँ गए वो लोग, ये नहीं, ये वाले बंदे थे। ओके थैंक्स, वैसे तो मैं काफी हैप्पी हुआ लास्ट टाइम। मोहम्मद क्या नाम है भाई, आपको लास्ट वीक मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी मिल गया था ना, तो आप यहाँ पे ये लिखो ना कि भाई मुझे ऑलरेडी एक मरतबा 100 USDT मिल गए हैं। आप लोग बताओगे ताकि दूसरे लोगों को यकीन आए कि भाई वाकई में ये 100 USDT आप लोगों को मिल रहे हैं। मोहम्मद भाई जरा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोगों को मिल रहे हैं पैसे, नहीं मिल रहे? आपको 100 USDT ऑलरेडी मिल गए लास्ट वीक, ठीक है। तो भाई आपके फेयरडेस्क का व्यू, ट्रेडिंग व्यू जैसा आता है कैसा क्रिप्टो, क्या, अच्छा ये एक मिनट, ये यार यहाँ पे ऑप्शन है ना, कहाँ गया वो ऑप्शन, यार यहाँ ऑप्शन होता है, ये कहाँ गया यार, मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा। ऑर्डर वो डेप्थ थीम, थीम में है शायद, अरे ये नहीं यार, यहाँ कहीं ऑप्शन होता है, उसको ना सेलेक्ट करोगे तो वो आपका ट्रेडिंग व्यू का आ जाता है, तो इस तरीके से चक्कर होता है। ये आप भी कर सकते हो, उसमें कोई वो इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कहीं ऑप्शन आता है भी, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। हम्म, क्यों नहीं आ रहा ये पता नहीं यार, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी है। भाई कॉइन मार्केट कैप पे तो है ना आपका, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, कॉइन मार्केट कैप पे आए, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फेयर डेस्क, अरे भैया फेयर डेस्क, यहाँ पे आप लिखोगे, ये आपका एक्सचेंज आ गया, लिखा हुआ है एक्सचेंज, ये रहा, ये लो, यहाँ आपका एक्सचेंज आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो BTC, USDT, इथेरियम, XRP, आर्बिट्रम, BNB वगैरह वगैरह आपके सारे क्या नाम है इसका, कॉइन्स के नाम आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करो, ये यहाँ पे आपके ये मार्केट्स आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे आप BTC का देख सकते हो, या फिर ट्रेड पे कर सकते हो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन बेहतरीन तरीका क्या है, आपने सबसे पहले मेरे रेफरल से अकाउंट बनाना है, ठीक है भाई। कॉइन मार्केट कैप पे अगर आपके पास है और दूसरी जगहों पे आपके पास है तो दैट्स अमेजिंग, ठीक है ना भाई। नहीं ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ जी ब्रदर सेकंड टाइम, हाँ ये मेरे भाई, ये तो बताओ लोगों को, तो बताओ कि आपको पहली मर्तबा भी मिला है, आपने ये बताना है कि भाई मुझे पैसे मिल गए हैं, ठीक है। सेकंड टाइम का यार वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे सही लगा तो मैंने बोला चलो भाई इसको मिल जाए। मुझे ये यार मेरे दिमाग में ना 100 चीजें रहती हैं, मैं वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहा होता हूँ, मुझे मेरी टीम भी अगर कुछ आगे पीछे करती है तो उसको भी मुझे डील करना पड़ता है, ठीक है। तो बात सारी ये है कि मेरे मुझे नहीं पता था, तो मैंने जब देखा मेरी टीम भी देख रही थी कि यार इसको दे दें, मैंने उनसे पूछा भाई कौन सा सही लग रहा है, उसमें आप दोबारा आपका नाम आ गया, तो इसलिए। लेकिन जब मैंने फेयर डेस्क वालों को आपके UID आगे फॉरवर्ड की, उन्होंने बोला भाई आपने तो पिछले महीने इसी बंदे को, सॉरी पिछले हफ्ते इसी बंदे को तो एयर ड्रॉप दिया है, अब दोबारा इसको नहीं दे सकते। तो ये सारा कहानी थी। तो खैर इस हफ्ते का
मैंने किसी और भाई को दे दिया है, वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था मैंने, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या नाम है क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर, फॉलोअर हैव लॉस्ट 160 यूएसडीटी। इलियास भाई, आपने यहाँ पे जो ट्वीट करता हूँ इसमें पार्टिसिपेट किया है, मुझे आपका नाम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। आपने इसको रीट्वीट करना है, मतलब रीपोस्ट करना है और लाइक करना है, और यहाँ पे आपने देखो टोटल इसके 7 रीपोस्ट है, अब 28 लाइक हैं। तो इन 7 लोगों में से अगर 4 लोगों ने पोस्ट किया हुआ है अपना, तो वो सिर्फ 4 लोग एलिजिबल हैं। आप यहाँ लाइक करते हो, रीट्वीट नहीं करते, रीपोस्ट नहीं करते, रीट्वीट ही निकलता है मुंह से। खैर, रीपोस्ट नहीं करते तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, इसको आपने ये जो पोस्ट है यार, ये मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, ये इस महीने, ये इस हफ्ते का है। ये लो, ये लो। दावीर भाई, आपने मेरे रेफरल से अकाउंट बना के ट्रेडिंग करनी है, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डालो, आपको 100 यूएसडीटी मिल जाएंगे। लकी ड्रॉ है ना, हर हफ्ते एक एक बंदे को मिलता है। आडा में किस लेवल में एंट्री लेनी चाहिए? उठाओ आडा की ऐसी की तैसी। आपने मल्टी इंडिकेटर का नाम नहीं बताया जो आपने अगस्त में दिखाया था। कौन सा मंथली इंडिकेटर? क्या कह रहे हो भाई, कौन सी चीज नहीं बताई आपको मैंने? क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा भाई, रेडी हो गए सिग्नल्स के लिए? देखो 150 लोग देख के गए हैं। 111 लाइक्स जल्दी से ठोक दो, मतलब इजीली 130 पीपल आर वॉचिंग। 67 लाइक्स डन है। ठीक है, तो हो जाएगा। जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो ताकि आप लोगों को एक सिग्नल मिल जाए। स्टॉप लॉस अभी मैं आप लोगों को यूज ही नहीं करवाऊंगा ऐसी की तैसी मार्केट। देखते हैं मार्केट क्या करती है। ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी सी नीचे आएगी, नीचे नहीं आती। आ तो जाती है लेकिन मतलब ऐसा कोई ये नहीं कि वबाल आ जाएगा, दुनिया हिल जाएगी, रिलैक्स। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसी की तैसी मार्केट को हिला देंगे। अच्छा, और ये अभी ऑन चेन डेटा जो है आपका, वो सजेस्ट करता है कि जो आपके वेल्स है ना इथीरियम की, इथीरियम जो गिर रहा है ये जो इथीरियम गिर रहा था, जो एक तरीके से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं यूज नहीं कर रहा। तो ये आपके जो वेल्स बैठे इथीरियम के, वो सेलिंग कर रहे थे। ठीक है, जो आपके बड़े वॉलेट्स है ना मार्केट के अंदर बोलो, इथीरियम के बड़े वॉलेट्स है ना, वो आपके अच्छे खासे सेलिंग कर रहे थे, इसलिए इथेरियम की प्राइस गिर रही थी। एक मिनट रुको यार, यहाँ पे मैं अगर आपको ये देता हूँ, आई एम जस्ट चेकिंग कि अभी आपको सिग्नल दिया जाए तो फिर क्या दिया जाए, और स्पॉट का दिया जाए, फ्यूचर्स का दिया जाए, ओकेएक्स पे दिया जाए, फेयर डेस्क पे दिया जाए, आखिरकार दिया जाए तो किधर दिया जाए, बस ये चेक कर रहा हूँ और फिर हम कंटिन्यू रखते हैं। एक मिनट रुको यार, ये अब यहाँ पे है एफ टी एक्स का। ये अगर गिरता है सोलाना, सोलाना का बाय एडवांस बाय ऑर्डर देना चाह रहा हूँ मैं। बेसिकली $15 से लेके $12 तक की स्पॉट की बाइंग करवाना चाह रहा हूँ, और आपको उसके अंदर टारगेट है $16 से $25 तक का। तो अच्छा खासा इजी पीजी, मतलब पैसे बना, डबल कर सकते हो अपने पैसे। 100 के 200 कर सकते हो आप इसके अंदर ना। लेकिन वर्बली तो मैंने आपको बता दिया, अब जिसके अंदर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है ये वर्बली कर सकता है। ठीक है, तो क्या टाइम हो रहा है लाइफ का आपका? क्या टाइम क्या हो रहा है लाइफ का? टाइम नहीं बताता ये। अच्छा, यहाँ पे ये रहा भाई। सोलाना से पैसे अगर डबल करने हैं तो लाइव सेशन के तकरीबन 34 मिनट्स के अराउंड, लाइव सेशन 33 मिनट्स के बाद आपने लाइव सेशन देखना शुरू करना है। वहां पे मैंने सोलाना की बाइंग जोन, सेलिंग जोन बताई हुई है लाइव सेशन के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इजीली आप सोलाना को, जब एफ टी एक्स का जो सारा सिलसिला है ना, वो जब सेलिंग वगैरह करेंगे ये वो फलाना ना, तो बाय जोन मैंने आपको बताई भी है। बाय ऑर्डर आप एडवांस बाय ऑर्डर लगा सकते हो, लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हो। ठीक है, और उस रेंज में बाय करना है जो मैंने रेंज बता दी है, और यही
जोन में तो मैंने सेलिंग जोन भी बता दिया, टारगेट भी बता दिया। बेसिकली 1x से ज़्यादा प्रॉफिट भी बन सकता है। 70% कम से कम आपका 70% प्रॉफिट बन सकता है। मैक्सिमम 150% तक का आपका प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हिसाब किताब है। लेकिन लेट मी, सर मैंने रिट्वीट भी किया था, फॉलो भी किया था, मगर मुझे नहीं मिला, तो मेरा मैसेज भी नहीं देखते। देख तो लिया, देख तो लिया आपका मैसेज। यार ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको मैसेज नहीं देखता। दोस्तों वीडियो लाइक कर दो जल्दी जल्दी अगर आपको सिग्नल चाहिए तो। जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दें अगर आपको सिग्नल चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया सर। आईएनजी की बाइंग बताने फॉर फ्यूचर्स। मिल जाएगा ताबीर भाई, मिल जाएगा भाई। आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं। स्टिल मोर देन 111 पीपल आर वाचिंग बट पीपल आर नॉट लाइकिंग। तो बस आई गेस यू डोंट नीड अ सिग्नल। मेरे ख्याल से जो मैंने सोलाना का बता दिया दैट्स मोर देन इनफ। तो फिर यहाँ पे आप लोगों से इजाजत देता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।